सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वासुदेवेन्द्र योगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। ओम। ये सृष्टि का जो स्वरूप है वही, इसका थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाओ। और हु लुक्स आफ्टर द माइक, जरा वॉल्यूम। सृष्टि का स्वरूप ही स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि इसका कोई सर्जक है, इसका जो बनाने वाला है। क्यों? ये पूरा संघात है, असेंबली एंड पर्पसफुल असेंबली। कोई उद्देश्य से, विशिष्ट उद्देश्य पूर्ण करने हेतु ये बना है। और बनाने से पहले ज्ञान चाहिए, तो बनाने वाला चेतन होना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते, we cannot say प्रकृति runs the show, nature, that's not true. प्रकृति जड़ है, जड़ में ज्ञान होना संभव नहीं है। ज्ञान हमेशा चेतन में होता है। इस सृष्टि का सर्जक चेतन होना चाहिए। फिर कैसा होना चाहिए? कल हमने कहा था भगवान समझने का विषय, समथिंग टू बी अंडरस्टूड, नॉट सिंपली बिलीव्ड इन। सिर्फ खाली मानना नहीं। एक नियम है जो हमने कहा कल, उसको जरा आगे चलाए। सर्जन के पहले ज्ञान चाहिए। मतलब सर्जक जो सृष्टि बनाने चाहते हैं उसका उनको ज्ञान होना जरूरी है। सर्जक के पास सर्जन के विषय में पूर्ण ज्ञान आवश्यक। यो यत् कर्ता सह तद्ज्ञः। यत् मीन्स जिसका, यह मीन्स जो कोई व्यक्ति जिसका करता है, बनाने वाले हैं, सह वह, तत् उसका ज्ञान वाले। यो यत् कर्ता सह तद्ज्ञः, उसको जानने वाले। तद्ज्ञः मीन्स उसका ज्ञान। एक सिंपल एग्जाम्पल दे, परंपरा में दृष्टांत होता है। जो घड़ा होता है पानी का, उसको घट कहते हैं।
घट को बनाने वाला कुम्हार है, तो कुम्हार कैसा होना चाहिए? घटकर्ता घटज्ञ, करेक्ट? हाँ या ना? घट को बनाने वाले के पास घट के विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। घटकर्ता घटज्ञ, बराबर? हाँ या ना? दोबारा? अच्छा, एक मकान है, कमरा है, उसको मठ कहते हैं। किसी ने बनाई झोपड़ी, तो हम कह सकते हैं मठकर्ता मठज्ञ, ठीक है? ये वस्त्र है, द क्लॉथ इज कॉल्ड पट, घट इज पॉट, मठ इज रूम, क्लॉथ इज पट। सो पटकर्ता पटज्ञ, बराबर? अभी मैं आधा सेंटेंस बोलूंगा, आधा आपको बोलना है, ठीक है? ध्यान से। घटकर्ता, अभी वो घटज्ञ है, वो आस्था का विषय है या ज्ञान का? होना ही चाहिए, तो बना कैसे सकेगा? करेक्ट? घटकर्ता, चलो बोलो, घटकर्ता ज्ञः विसर्ग है, घटकर्ता पटकर्ता मठकर्ता सर्वस्य कर्ता। समझ गए भगवान क्यों सर्वज्ञ है? हम बोलते रहते भगवान सर्वज्ञ है, इधर खाली है। ये समझने का विषय, सर्वस्य कर्ता सर्वज्ञ। घट बनाने के लिए शक्ति चाहिए, ज्ञान है, हाथ नहीं है तो क्या करे, लकड़ी नहीं है तो क्या करे, व्हील नहीं है तो क्या करे, शक्ति चाहिए, यू नीड ए पावर। सो घटकर्ता घट शक्तिमान, ठीक है? बोलिए, घटकर्ता पटकर्ता मठकर्ता सर्वस्य कर्ता। सिंपल, इतनी सरल बात है। कोई बोलेगा भगवान सर्वज्ञ है, बोलते रहते। आगे एक स्टेप, सर्वज्ञ है इसीलिए उसे ज्ञान स्वरूप भी कहते हैं। शुगर क्यूब है, होटल में देते हैं ना चीनी का, द शुगर क्यूब सर्वत्र मीठा है, तो हम कह सकते हैं मीठापना इसका स्वरूप है। यस और नो? स्वीटनेस इज द स्वरूप ऑफ द क्यूब, कह सकते हैं ना, क्योंकि सब मीठा है, इसलिए भगवान ज्ञान स्वरूप, क्योंकि सर्वज्ञान, संपूर्ण ज्ञान है, इसलिए क्या कहेंगे? ज्ञान स्वरूप। सर्वशक्तिमान, अभी is not, because the cube, sugar cube is sweet all the way, so you say it is a sweetness, is nature. Similarly, one who knows all the things, that the knowledge is nature. Gnanam Brahma Satyam Gnanam Ananta, Gnanam Brahma। अच्छा, एक स्टेप आगे जाओ, भगवान सर्वज्ञ है, भगवान शक्तिमान है, सब बोलते। देश के बाहर वाले भी बोलते, जो धर्म है हमारे देश में नहीं उत्पन्न, सभी बोलते। फर्क इतना है हम में और उनमें कि समझे बगैर बोलते, हम समझ के बोलते। We talk this out of knowledge, they talk out of just faith। दूसरे में गड़बड़, बहुत बड़ी कंफ्यूजन। क्या कंफ्यूजन है? वो कहाँ है और कैसा है, वेयर इज ही
And how is he? Whether he is a male or female, he is one-headed or two-headed. भगवान को 4 हेड है, 100 है, 1000 है, क्या है? There is a confusion. And everybody except Veda conveniently puts him in the sky. भगवान कहाँ है? ऊपर है, जन्नत में है, हेवन में है, दिव्य लोक में है, साकेत लोक, गोलोक, कैलाश लोक, कहीं बैठा है और वहां बैठा है और सर्वज्ञ है, मतलब सीसीटीवी कैमरा से देख रहा है। सीसीटीवी पुलिस वाले देखते हैं ना, सीसीटीवी कैमरा होता है, आपको मालूम है, एयरपोर्ट पे भी रहते हैं उसकी सिक्योरिटी के पास, सब जगह के कैमरा वो देखते रहते, पैसेंजर की बॉडी लैंग्वेज से ही पता चलता है गड़बड़ वाला है, therefore they catch them. तो कैमरा से देख रहा है कैसा है, कहाँ है, वो कोई समझ नहीं पाया। क्यों? एक और चीज समझनी है सर्जन के बारे में, उस विषय में कि उन लोगों की सोच ही नहीं है, they have not thought over at all. समझना तो अलग बात, ज्ञान होना अलग बात, they have not even started thinking. It doesn't occur to them that they should think on this aspect. अभी सबसे पहले एक समझो, कहाँ है? That creator cannot be within the creation, nor he can be outside creation. क्यों? वो सृष्टि के अंदर भी नहीं हो सकता है, बाहर भी नहीं हो सकता। कैसे? अगर सृष्टि के अंदर है, that means सृष्टि ऑलरेडी बनी हुई है। If he is sitting somewhere inside the creation, मतलब creation is already there. तो किसने बनाया? उसने तो बनाया नहीं। अगर क्रिएशन के बाहर है, वो बाहर की बात भी तब आती है जब कुछ है तो ना। हमने जब ये आश्रम जमीन ली, तब हम बोल सकते हैं कि आश्रम की जमीन से बाहर है। The outside is also with reference to something inside, and outside is with reference to dividing boundary, and dividing boundary can come only if it is creation. जैसे मैं कह सकता हूँ ये लेक्चर हॉल के बाहर वाला हॉल है ना, उसमें बाहर वाला हॉल बाहर वाला कब बना? जब ये पार्टीशन बना तब। विदाउट दिस पार्टीशन 5 साल पहले एक ही हॉल था, तो हम ऐसा नहीं कह सकते ये हॉल के बाहर वाला, देयर वाज नो डिवाइडिंग बाउंड्री। सो आउटसाइड तब होता है जब क्रिएशन है, तो फिर उसने बनाया क्या? ही कैन नॉट मेक इट। अंडरस्टैंड? ईश्वर कैन नॉट बी इनसाइड क्रिएशन नॉर आउटसाइड। स्वामी दयानंद जी एक कहानी मतलब अपने ही बनाते थे, बड़ा बना के कह सकते। बोले एक बच्चे ने पूछा माँ बाप से, छोटा बच्चा, मॉम वेयर इज गॉड? बोले गॉड इन हेवन, गॉड इज सिटिंग इन हेवन। आजकल के बच्चे सोच ज्यादा करते। 2 मिनट के बाद आया वापस, डैड वेयर वॉज ही बिफोर हेवन वॉज क्रिएटेड, एंड हु क्रिएटेड हेवन? डैड बोले गॉड हिमसेल्फ क्रिएटेड हेवन। बोले वेयर वॉज ही बिफोर हेवन? क्रिएट तो हुई नहीं, कहां थे? एक टिपिकल अप्रोच है बड़ों का। When you don't have logical answer, you use authority. Shut up, don't think, come on. अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे।
when you have no power, no knowledge, so you use that you are elder. Shut up. Shut up. Go, do homework. Child was intelligent. Came after 2 minutes. Then I got an answer. What is the answer? Dad also was curious. Well, you told that those who don't believe in Jesus, the Son and the God will go to hell, correct? So there is something called hell. Yes, he was in hell before heaven. Well, he was in hell before creating heaven. And Dad was जिसको बोला चक्का बक्का हो गया, क्या बोल रहा मेरा बेटा भगवान के बारे में. और वो बोलता है, I got one more answer, Dad. You know why? You know why he created heaven for himself? Because hell was too hot. So he created heaven for himself and got transferred and kept the hell. Suppose ये सही है. I mean, let us put it better. Before creation of heaven, he was in heaven 1. बाद में ये heaven किया. Then who created that? उसके पहले heaven 2, who created that? That means what? It becomes infinite regression. Maths में आता है ना, 17 divided by 3 चलता ही रहता है. It goes on going. So he cannot be sitting somewhere and creating. Or अगर somebody said no, some other God created for him. Then अगर ऐसा दूसरे भगवान ने किया तो ये ओरिजिनल भगवान नहीं बना ना. सरकार की भाषा में कहेंगे तो कॉन्ट्रैक्टर बन गया. किसी ने बना के बोला चल तू काम कर, कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, अपने मकान के लिए रखते, सामान दे देते. कहाँ है? तो समझना है. यू अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट दिस. ये सब कंफ्यूजन के जवाब नहीं है उन लोगों के पास, बिकॉज उन्होंने सोचा है. क्या नहीं सोचा? हमारे ऋषियों की महानता. इतने तपस्वी थे, साक्षात भगवान ने ज्ञान प्रकट करके दिया, उपनिषद वगैरह. उसमें जवाब, कोई भी चीज बनाने के लिए 2 कारण चाहिए, या तो कहो 3 चीज. एक ज्ञान चाहिए, जैसा हमने देखा, यो यत् कर्ता सत ज्ञान. शक्ति चाहिए, हाथ चाहिए, व्हील चाहिए, संसाधन वगैरह चाहिए. लेकिन उसके अलावा भी चाहिए. क्या चाहिए? जिससे बनानी है वो मटेरियल भी चाहिए. घड़ा बनाना है, उसको कुम्हार है, उसको ज्ञान है, पॉटर है, नॉलेज है. He has wheel and stick and hand, everything is there. But मिट्टी नहीं है तो कैसे बनेगा? You require a material. Correct? रोटी बनानी है, कल अपनी रोटी याद करो हमारी. रोटी बनाने का ज्ञान चाहिए, साधन चाहिए, लेकिन आटा ही नहीं है तो क्या ऐसे बन जाएगी रोटी? वो दिल्ली की रुमाली रोटी होती है ना, ऐसे ऐसे कर उड़ा दे ऐसे, तो वैसी रोटी नहीं बनेगी. आटा भी चाहिए, गेहूं चाहिए. मतलब 2 कारण चाहिए. एक ज्ञान चाहिए और वस्तु चाहिए जिससे बनाना है. अंग्रेजी में कहेंगे मटेरियल. सो वस्तु के 2 कारण हैं. ज्ञान को कहेंगे इंटेलिजेंट कॉज, शास्त्र संस्कृत में कहेंगे निमित्त कारणम, और जिससे बनाना है उसे कहेंगे उपादान कारणम. ओके, निमित्त कारणम और उपादान. कोई भी चीज देखो, ग्लास है तो स्टेनलेस स्टील भी चाहिए ना, तब जाके बनेगा. मशीन पड़ी है, रॉ मटेरियल नहीं है. ये वस्त्र बनाना है, कॉटन तो चाहिए ना, सूत चाहिए तब बनेगा. टेबल बनाना है, लकड़ी चाहिए. आप लकड़ी खरीदते हो या तो मिस्त्री को बुला के फिर उसको बोल दो कितनी लकड़ी चाहिए, जाओ ले आओ.
उसके बगैर कैसे होगा? कोई भी चीज बनाने से पहले, कल हमने कहा, क्रिएशन प्रीसपोजेस नॉलेज, आगे कहेंगे क्रिएशन प्रीसपोजेस द मटीरियल ऑल्सो। वस्तु भी चाहिए, यू रिक्वायर अ मटीरियल टू क्रिएट एंड यू रिक्वायर अ नॉलेज टू क्रिएट। थोड़ा गौर से देखेंगे तो दुनिया भर में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वही है, मटेरियल जाता है नॉलेज जाता है, मटेरियल आता है नॉलेज आता है। स्टील का एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया इज एन एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, इट्स अ मटेरियल, यू एक्सपोर्ट इट। एक्सपोर्ट प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स, इट्स अ मटेरियल, because out of that you make so many things, and you import also material। कई चीज हमने आर्टिफिशियल फाइबर वगैरह जापान से मंगवाते, टेरिन का। तो ये दोनों है। अभी प्रश्न है, सृष्टि किसमें बनाई, किससे बनाई? तो हम जवाब दे देंगे सृष्टि का मटेरियल कारण क्या है, तो जवाब दे देंगे अरे महाराज स्वामी जी सिंपल है, पंचमहाभूतों से बनी। कल ही आपने बताया सब में पंचमहाभूत है, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, उससे बना लिया भगवान। लेकिन प्रश्न उधर ही रहता है, ये कहां से? अगर किसी ने बना को दिया भगवान ने, तो भगवान कॉन्ट्रैक्टर हो गया, मटेरियल सप्लाई किया, कॉन्ट्रैक्ट, मिस्त्री हो गया, लो लकड़ी हम ला देते हैं तुम बनाओ, ऐसा है। नहीं खुद ने बनाया तो भी वही प्रश्न है, किससे बनाया? तो ये जवाब सिर्फ और सिर्फ हमारे शास्त्र। क्या कहा उन्होंने, पुरखों ने? वह स्वयं मटेरियल के रूप में प्रकट हुआ। Material was not brought from somewhere outside, he himself became the very material। आगे सोचो, भगवान को कहीं स्थान पे बिठाना, एट अ पॉइंट P1 है, स्वर्ग है, जन्नत है, जो है, दैट मीन देयर इज ऑलरेडी स्पेस। भी आकाश एक सर्जन है, कार्य है। जब सृष्टि का सर्जन ही नहीं हुआ तो अवकाश कहां से आएगा, स्पेस कहां से आएगी? अंडरस्टैंड? सो ही क्रिएटेड द स्पेस आउट ऑफ हिमसेल्फ, ही क्रिएटेड vayu out of himself, he created jalam out fire, prithvi all out of himself। this word out of himself, अपने में से, उसका अर्थ क्या है? वही खुद ये रूप में बना, he himself manifested, अभिव्यक्त हुए, अपने से बाहर निकाला। ऐसा को तो भी अवकाश चाहिए ना, बाहर निकालने के लिए भी जगह चाहिए। अगर वो सर्वव्यापी है तो जगह कहां से आएगी? इट इज नॉट पॉसिबल। तो उन्होंने स्वयं को आकाश रूप में प्रकट किया, स्वयं को वायु रूप में प्रकट किया, अग्नि रूप में प्रकट किया, जल रूप में प्रकट किया, पृथ्वी रूप में प्रकट किया, और उसी में से सृष्टि बनाना चालू। समझे? मतलब वो ही निमित्त कारण है और वो ही उपादान का। इंटेलिजेंट कॉज भी वही है और मटेरियल कॉज भी वही है। कैसा कारण है? इसलिए संस्कृत में कहते हैं अभिन्न निमित्त उपादान कारण। अभिन्न, दोनों एक ही। पूरी दुनिया में सभी विषय में, हमारे जितने अनुभव है उसमें सभी में बनाने वाला अलग है और जिससे वस्तु बनती है वो भी अलग है। केवल
The maker of the table, intelligent cause, is carpenter. But the wood is separate from the carpenter. Correct? There are two separate things. Your ring, gold is a material cause, is different from goldsmith. Cloth, बनाने वाला अलग है, उसका मटेरियल कारण कॉटन अलग है. कोई भी चीज देखो, the intelligent cause and material cause are always separate. नहीं, उपनिषद में दृष्टांत देते, अथर्ववेद में मंत्र है ये समझाने के लिए कि ईश्वर ही दोनों है. यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्याम ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा अक्षरात् संभवति यह विश्वम. वो अक्षर ब्रह्म में से विश्व आता है. कैसे? आपने स्पाइडर को देखा हो. स्पाइडर किसे कहते हैं? हिंदी में क्या कहते हैं? मकड़ी. हाँ, मकड़ी. मकड़ी जाला बनाती है, उसके पास बुद्धि है, जाला कहाँ बना? ऐसे कोने में बनाएगी जहां अक्सर आना जाना नहीं होता. वो घर में भी एक कोने में बनाएगी ऊपर. उसको मालूम है इस घर की गृहिणी छोटी हाइट में, तो हर जन इस हाइट पे बना लो. मकड़ी के पास इंटेलिजेंस है. ऐसे बनाएगी कि जल्दी हाथ ना पहुंचे, झाड़ू भी ना पहुंचे. गार्डन में भी जहां मेन रोड है ना, कोने में बनाएगी. ऐसा गोल गोल और फिर क्रॉस लाइन ऐसा बनाएगी, कोई भी जाएगा तो उसमें फंस जाएगा. उसके पास सब बुद्धि है. भगवान ने उसको इंटेलिजेंस दिया है, कैसा जाला बनाना, कहाँ बनाना, किससे कनेक्शन करना, सब मालूम है. इंटेलिजेंट मकड़ी. मकड़ी इज एन इंटेलिजेंट कॉज फॉर द वेब. स्पाइडर इज एन इंटेलिजेंट कॉज. किससे बनाया जाला? स्वयं. वो निकालती है ना लार से, करके ऊपर से आती है तो टुक 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 नीचे आती है. जंप लगाएगी फिर रुकेगी, जंप लगाएगी फिर रुकेगी. आती है ना नीचे. देखा है आपने? मकड़ी देखा है ना? हाँ या ना? तो फिर क्या होता है? आप दूसरी चीज देखा, वो तार निकालती है मुंह में से, सो बना, और वही तार से जाला बनता है. द वेब इज मेड आउट ऑफ सेम थिंग. सो बनाने वाली भी वही है और जिससे बनाया वो भी अपना ही. कभी ये देखा, वो आती है मकड़ी नीचे और आप अचानक आ गए तो आपको बड़ा, आप नीचे से जरा स्पर्श किया तो टुक 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 ऊपर चली जाएगी और वो तार भी अपने में समा लेगी, उत्पन्न भी करेगी और समा भी, खा भी जाएगी. सृजते गृह्णते, अपने में वापस ले लेती है, सर्जन भी करती है और उसको वापस भी. कहाँ वापस लेती है? अपने में ही से. सो जाला अपने में ही से निकाला और जाले को अपने में ही लाया. अच्छा, ये तो उसी प्रकार भगवान मटेरियल कॉज है. दूसरा कोई एग्जाम्पल देंगे. प्रश्न दूसरे हैं. भाई मकड़ी तो सिर्फ जाला बना सकती है, घोंसला थोड़ी बना सकती. और वो भी यहाँ पे होता है ना ऐसे नीचे वाला घोंसला. सुगरी हमारे पक्षी को बोलते हैं. इट इज एंट्रेंस फ्रॉम डाउन. देखा है आपने घोंसला? इट एंट्रेंस फ्रॉम हियर. देयर इज वन द रुद्राक्ष ट्री इन आश्रम नियर यज्ञशाला. देयर आर सम नेस्ट where she enters from inside, and inside there is one bedroom called drawing room, and on the top there is bedroom where the children are kept. Bedroom, the drawing room and kept bedroom. So wo makdi, that spider can make only web, not the nest, nor even house.
तो एक में से अनेक कैसे हो सकते हैं वैविध्य? तो बोले एक ही पृथ्वी है, कितने प्रकार के पेड़ पौधे उसमें जो होते, सबका पोषण एक ही पृथ्वी के, इतने सारे फूल आ रहे हैं वो एक ही जगह है, एक ही भूमि से, एक में से वैविध्य संभव है। अच्छा, सब संभव है। अभी स्वामी जी आपने बहुत 2 बार कहा, 10 बार कहा कि सृष्टि को बनाने वाला सर्वज्ञ है, और सर्वज्ञ मतलब चेतन होना चाहिए। सो ये चेतन है, कॉन्शियस है। अगर वो चेतन है और वो ही चेतन मटेरियल कॉज है, उपादान कारण है, the same consciousness is a cause for creation, how come conscious can create unconscious? चेतन में से जड़ कैसे पैदा हो? जैसा कारण होता है ऐसा ही कार्य होता है। तो कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल? तो देयर इज अ थर्ड एग्जाम्पल। क्या एग्जाम्पल है? स्वप्न। आप अपना स्वप्न देखो, लिसन दिस केयरफुली। स्वप्न में आप देश की स्पेस का भी सर्जन करते, स्पेस इज नॉट क्रिएटेड, स्पेस एंड टाइम ऑल्सो यू क्रिएट। आकाश पे बाद वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी सब होता है, उसमें जड़ भी है और चेतन भी है। बनाने वाला कौन है? मैं ही। सो चेतन में से जड़ आ सकते, संभावना है। चेतन ही जड़ का सर्जक बनता है। Sentient being becomes the cause of insentient things. Not necessarily sentient can create only sentient, ऐसा कह नहीं सकते। हाँ, कॉटन के बारे में कह सकते, कॉटन कैन क्रिएट ओनली कॉटन शर्ट, यू नो। आयरन कैन क्रिएट ओनली आयरन रिंग, उसमें से गोल्डन रिंग बनती तो सब लोहा ले आते, अपने आप बना लेते लोहे में से गोल्डन रिंग। तो खाली राहुल गांधी कर सकता है। आलू में से सोना निकालने का, आलू में से पोटैटो चिप्स ही निकलेगी, भी सोना कहाँ से निकलेगा? ये यथा कारणम तथैव कार्यम। तो जो अभिन्न निमित्त उपादान कारण है भगवान, वो कैसा है? जरा समझिए, ध्यान से सुनिए। कल से सब अपनी अपनी लेके आओ, क्लास में ये चलता ही रहता है रोज। या तो आप में से एक वॉलेंटियर बन जाओ, 4 बोतल यहाँ छोड़, पानी यही फिल्टर, ये फिल्टर वाला ही है, यहीं से मिलता है। या तो पी के आओ, छोटे केजी के बच्चों की तरह चालू क्लास में पानी पीना होता है सब किया। और बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा है, छोटे क्लास में एक बोलेगा ना मैडम तो 3 बोलेगा मुझे भी जाना। अभी एक पानी मांगता है तो रास्ते में जितना जाते वो भी 1-2 घूंट लगा के जाता है। हर क्लास में 8-10 लोग पानी पीते ही रहते हैं के बाद। कल से जरा बोतल लेके आओ पानी की, दूसरी बोतल मत लाओ। मुझे पीना पड़ता है कि बोल बोल के गला खराब हो गया, और विशेषतः ये सुबह रोज के 6-7 घंटे क्लास लेनी पड़ती, और पूजा करते चैंटिंग, वैदिक चैंटिंग में गला बिगड़ता है। तो जरा हो सके तो पी के बैठो, ओके? पानी। एक लड़का बोलते, पिताजी शर्मा अंकल पी के आए हैं, उसका नाम पी के शर्मा था। प्रदीप कुमार शर्मा था, शर्मा जी पी के आए। कमिंग बैक टू दिस, अभी सुनो, दिस इज इम्पोर्टेंट।
उपादान कारण दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। ये जड़ में से, अरे चेतन में से जड़ कैसे आया, एक में से अनेकता कैसे आई? तो दो प्रकार। एक परिणामी उपादान कारण। परिणामी उपादान कारण में अर्थात क्या, उपादान में ही स्वयं में विकार आता है और कार्य उत्पन्न होता है। ठीक है, द वेरी मटेरियल कॉज undergoes change to create an effect. परंपरा में एग्जाम्पल देखते हैं, दे गिव एग्जाम्पल, दही दूध में से बनना, योगर्ट जिसको कहते हैं, आउट ऑफ मिल्क। दूध में ही परिणाम आता है, एक विशेष बैक्टीरिया डाले उसमें तो दूध अपने आप ही दही में परिणत होता है। सही बात। ऐसे जगत में बहुत सारे उपादान कारण परिणामी है, स्वयं में कुछ न कुछ परिणाम आता है, तब जाके ये चीज बनती। दूसरा कारण है जो अक्सर देखा नहीं जाता है, उसे कहते हैं विवर्त उपादान कारण। विवर्त मतलब स्वस्वरूप अपरित्यागे न, अपने आप में कोई परिणाम नहीं आना, जैसा था वैसा ही रहा। रूपांतर आपत्ति है, दूसरे रूप में बदल जाता है। स्वस्वरूप अपरित्यागे, स्वरूप का त्याग नहीं कर, फिर भी रूपांतर में दिख रहा है। किसमें दिख रहा है? रूपांतर। अभी दूध में से दही बन गया तो क्वालिटी भी बदल गई। दूध बिल्कुल प्रवाही है, दही जेली जैसा होगा, है ना। दूध का स्वाद अलग है, टेस्ट इज डिफरेंट, दही का अलग है। इवन सीमेंट, ड्राई सीमेंट है, पानी डाला तो सॉलिड बन गया, रूपांतर हो गया, परिणाम आ गया। देन यू कैन नॉट गेट बैक दैट पाउडर सीमेंट, वापस नहीं मिलता, अभी गया सो गया, परिणत हो गया। कई चीजें परिणत हो जाती, जैसे ये वस्त्र है, मूलतः कॉटन है, कॉटन में से सूत बनाया, सूत में से फैब्रिक बनाया। अभी उसके सूत आप निकाल सकते हैं, एक 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 करके, सपोज निकालना है, मैं वो कर सकते शायद तो, लेकिन ये सूत को वापस अगेन यू कैन नॉट कन्वर्ट इट बैक इनटू कॉटन, कॉटन इज गॉन। परिणाम होता है तो इन परिणामी कारणम द कॉज इज ऑलमोस्ट लॉस्ट, पार्शियली और टोटली। ठीक है, वही दही में से मक्खन बनाया तो मक्खन की प्रॉपर्टी अलग है, मक्खन का स्वाद अलग है, यू नो, और मक्खन में से घी बनाया उसका भी स्वाद अलग है, सब अलग है, परिणाम कलर भी अलग हो जाता है। मक्खन सफेद होता है, घी अपने पीला मिल जाता है, विशेषता गाय का। हाँ, उसकी बात करनी, याद दिलाना, मुझे याद है, आपसे कहना है। तो हमेशा परिणामी कारण नष्ट होता है। जितना कार्य बना, सपोज एक ट्रक भर के बेल, कॉटन बेल, रू आ गया, उसमें से 500 शर्ट बना लिए तो उतना रू कम हो जाएगा, करेक्ट। अभी प्रश्न है, भगवान जो उपादान कारण है वो कैसा है, परिणामी है या विवर्त? अभी इतने सालों से सृष्टि बना रहा है तो परिणामी होगा तो भी थोड़ा बहुत ही भगवान बचा होगा कि बनती गई। और परिणामी में क्या है? परिणाम नाशे कारण नाशो भी भवति, कार्य नाश। ये वस्त्र को जला देंगे तो रुई भी, टेबल को जला देंगे लकड़ी भी जल जाएगी, है ना। तो परिणाम, कार्य खत्म होता है तो कारण भी खत्म होता है। तो सृष्टि का जब प्रलय होता है तो भगवान भी गया,
प्रलय हो गया, वो गया। तो ये कारण है? नहीं। वो कौन सा कारण है? विवर्त उपादान। विवर्त का मतलब क्या है? स्वस्वरूप अपरित्यागे, अपने स्वरूप में इतना सा भी, जरा सा भी परिवर्तन नहीं होता है, फिर भी रूपांतर के रूप में दिख रहा है। कैसे है? सुवर्ण और गहना। सुवर्ण में से चेन बनाई तो सुवर्ण में कोई परिवर्तन नहीं है, सुवर्ण सुवर्ण ही है। उसकी जो वैल्यू थी पहले, आज भी उतनी है। उसकी जो क्वालिटी पहले, एक मान लो सोने का बिस्किट था, गोल्डन बिस्किट यू हैड, वो बिस्किट में से 20 चेन बनाई, तो जब 20 चेन बनी तो बिस्किट का जो सुवर्ण का स्वरूप था, उसकी जो वैल्यू थी, फिजिकल वैल्यू और कलर वगैरह, तो वही है। और अगर हम चेन तोड़ दे तो सुवर्ण टूटता नहीं है, सुवर्ण तो वैसे का वैसा है। इस सापेक्षित रूप में कैसा कारण है? विवर्त कारण, रूपांतर आपत्ति। बिस्किट रूप में था, अभी क्या बन गया? चेन रूप। He was in the form of biscuit, gold. Now it is in the form of chain. There was only one biscuit. Now became 20 chains. One becomes many. One gains another form. That is called रूपांतर आपत्ति। दूसरा एग्जाम्पल, लेकिन इसमें मर्यादा है। क्या? वो बिस्किट रहता नहीं है, चेन बन गई तो बिस्किट गया। दूसरा एग्जाम्पल, रज्जु सर्प। रास्ते में रज्जु है, आपको सर्प दिख रहा है। सर्प किसमें से आया? रज्जु से। वैसे तो अज्ञान से आया, लेकिन रज्जु है तो अज्ञान से, वरना ऐसे नहीं कि अज्ञान से हर जगह पे सर्प दिखने लगते हैं। अज्ञान है लेकिन रज्जु तो चाहिए ना। विदाउट रोप यू कैन नॉट सी दैट स्नेक। तो रज्जु से आया। रज्जु में इतना सा भी परिवर्तन नहीं होता है। सर्प है तो भी रज्जु है, सर्प मरने पर भी रज्जु है। रज्जु वैसी की वैसी। देयर इज नो इंट्रिंसिक चेंज। स्वामी जी और कुछ एग्जाम्पल दीजिए ना। चलो दे देते। स्वप्न बताइए, अभी स्वप्न कौन बनाता है? बोलिए बोलिए, कौन बना रहा है? खुद बना रहा है। सो आप इंटेलिजेंट कॉज हुए, हाँ या ना? मटेरियल कॉज कौन है? किससे बनाते हो? अपने से या बाहर से कुछ लाते हो? स्वप्न में जरा लाइट चाहिए तो एक बल्ब डाला अंदर से और वायर भी डाला, फ्यूज हो जाएगा आदमी और बल्ब दोनों। स्वप्न का सूर्य भी आप है, सूर्य का तेज भी आप। स्वप्न की गाड़ी भी आप है, कार इन द ड्रीम, एंड द पेट्रोल ऑफ द कार भी आप। स्वप्न की बैटरी ऑपरेटेड कार लाई नहीं, और वो भी आप है, एंड चार्जिंग स्टेशन भी। स्वप्न के दोस्त भी आपके स्वयं है। एक श्याम बहुधा भवती, एक होने पर भी अनेक बन रहे हो, हाँ या ना? अनेक में जड़ चेतन भी बनते हो, और विरुद्ध स्वप्न में सूर्य भी है, बारिश भी है और अग्नि भी है। बारिश भी आप हो और अग्नि भी। हम ही मटेरियल है। अगर हम मटेरियल है तो हमारे में कोई परिवर्तन आया? कुछ नहीं है। वो जा रहा था स्वप्न में, अचानक बारिश आ गई, पार्टी में जा रहा था, बड़ा तैयार व्यार होके जा रहा था, बारिश ना आए तो अच्छा, ना आए तो अच्छा, ऐसा बोल रहा था, और आ गई।
गीला हो गया सब, मेकअप बिखर गया। शादी के लिए जा रहा था, तैयार होके अपनी बड़ी गाड़ी में बैठा, एकदम बारिश आ गई, तो ओरिजिनल स्वरूप प्रकट हो गया। दिख रहा था राम जैसा, पता चला है तो रावण है। मंडप में जाने के पहले तो सब निकल गया उसका बेग। और जब निकल गया तो उसने सोचा अभी दोबारा अंदर आ गया हॉल में तो ठीक से मेकअप करके आऊं। स्वप्न देख रहे मंडप में जाना है तो वरना अच्छी फोटो नहीं आएगी। तो उसके लिए चलने लगा तो पड़ा। कहां से? बेड पर से। कपड़े सब गीले थे, गीले होंगे, आया ना, असंस्पृष्ट है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं अपने, फिर भी अलग से दिख रहा है। बारात थी, जब जा रहा था तो बैंड बाजे थे, फिर पता चला बारात भी नहीं और बीबी छोड़ के चली गई। उल्टा हो जाता है एकदम। Actually is different. He sees the whole thing different without undergoing any change. वो बारात में जा रहा है, कहा बंबई में है शादी, यहीं गिरेगा घर में। देखिए आप सुनो ध्यान से, इन ड्रीम you create space. Yes or no? Yes. You create time. देश काल अपना है, आप ही पंच महाभूत है स्वप्न के, और आप ही से सब सृष्टि बनती है, आप ही में उसकी स्थिति है और आप ही में उसका लय है, और आप असंग है। नो चेंज इन यू। स्वस्वरूप अपरित्यागेन, आप में इतना सा भी परिवर्तन नहीं है, इतना भी कम नहीं बनाने से। जैसे मैंने कहा कि एक ट्रक भर के रू आया है बेल, लेकिन 1000 शर्ट बनाए तो उतना रू कम होगा, उतनी रुई कम होगी। स्वप्न कितना बड़ा बनाया, मैं जो था जैसा था वो ही हूं अभी, स्वप्न के बाद और स्वप्न के दरमियान ही। आप जड़ है कि चेतन? तो स्वप्न में गाड़ी कौन बना? जड़ में से कौन आया? अरे चेतन में से कौन आया? जड़ आ सकता है। एक ही है, अनेक आ सकते। एक ऐसा स्वप्न, एक ऐसा दृष्टांत है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि वी कैन अंडरस्टैंड द क्रिएटर ऑफ अ ड्रीम इज अभिन्न निमित्त उपादान कारण। बट कौन सा कारण है? विवर्त अभिन्न निमित्त उपादान, विवर्त कारण। विवर्तता कैसी है कि हम में कुछ होता ही नहीं है फिर भी सब बनता है। अभी एक छोटा सा एक एग्जाम्पल, हमारा अनुभव, बचपन में हम स्कूल में जाते थे, पहली कक्षा में, उस जमाने में रोड पे ही जादू दिखाते थे। तो रोड पे चल रहा था, वापस आ रहे थे, हमने देखा तो खड़े हो गए। वो मैजिशियन ने, इधर लाओ, कागज लाओ, कागज लाओ, कागज लाओ। बच्चा तेरी नोट लो, नोट लो। उसमें से कागज निकाल, ठीक, कागज निकाल के फोल्ड किया ऐसा, फिर वही काली कराली चंडिका एकदम पर लगाया उसने। तो बोले सब फूक मारो, हमने भी फूक लगाई, सबने फूक मारी, और वो कागज जब खोला तो 1 रुपये की नोट बनी। उस जमाने में 1 रुपया बड़ी बात थी, 50 के दशक में। तो नोट देख, हम तो देखते रह गए और फिर अपने जेब में डाल दी। घर पहुंचे, पिताजी से बोल दिया, पिताजी जज थे, तो बोल दिया अब कल से नौकरी छोड़ दो, अभी घर में चलाओ। सब चक्कर पड़ गए, क्या बोल रहा है। माँ से बोल दिया तुझे जितनी साड़ी खरीदने में ले आऊंगा तेरे लिए, इतना पैसा कमाओ। वो सोचे बच्चा प्यार में बोल रहा है, बड़ा होके करेगा। नहीं अभी कल से कर रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ, बैग छोड़, मैं नए गुरु के पास जा रहा हूँ।
बोले सीखने जा रहा हूं, जितना मांगो उतना मैं नोट बना दूं। अब जितना पैसा मांगोगे उतनी, बस खाली कोरी नोटबुक ला देना मुझे, मैं बना। कभी मैं जा रहा हूँ स्कूल, स्कूल में नहीं जा रहा है, उसके पास जा रहा है। अभी सुनिए, समझाया पिताजी ने कि सब ठीक है, पूछा सब, फिर बोले वो नोट कहाँ गई? तो बोले नोट तो उसने नहीं जेब में रख दी। तो फिर कहा कि वो नोट नहीं बनी थी। अरे हमने देखा बनी थी। बोले नहीं बनी थी। मैंने देखा बनी थी। तो बोले अगर बनी थी तो तू जैसे घर पे बैठ के बनाना सोचता है, वो बनाना सोचता है, फिर जादू खत्म होने के बाद उसने पैसे मांगे थे, 5 पैसे 10 पैसे लाओ, मांगे थे। पहले जमाने में मांगते थे, दे दो भाई बाप, दान मदर दान दे दो, तो उसने मांगे था। तो बोले नोट सच में बनी तो क्यों मांगे? मतलब वो दिखावा था, कागज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो कैसे संभव हुआ? उसको हम कहते हैं हाथ चालाकी या माया। क्या है? वो है सफेद टुकड़ा, लेकिन दिख रहा है नोट जैसा। विवर्त सर्जन है, वो कागज में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जो कागज नोट का था, लेकिन विवर्त सर्जन तब बनता है जब सर्जक के पास माया शक्ति। समझे? सर्जन शक्ति का नाम माया है, माया नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा मत सोचना माया नाम की चीज। लोग कहते हैं अक्सर महिला को माया है। अरे वो माया नहीं है भैया, दिमाग माया है तेरा, तेरी सोच माया है। सर्जन शक्ति, सुनिए माया किसे कहते? द क्रिएटिव पावर विच कैन क्रिएट अ विवर्त सृष्टि। जो नहीं है वो बना सकने वाला, बना सके ऐसी शक्ति। विवर्त सृष्टि मीन्स स्वरूप में परिवर्तन नहीं है। जैसे स्वप्न देख रहे हो आप में कोई परिवर्तन नहीं, फिर भी बना रहा। कैसे बना? आपके पास भी शक्ति, वो सर्जन शक्ति जिसमें आप देश काल भी खड़े कर सकते, जड़ चेतन भी बना सकते, द्वैत भी बना सकते हो, गमनागमन भी बना सकते हो, आना जाना सब है वाहन, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं है। उस शक्ति को क्या कहेंगे? माया, है ना? हाथ चालाकी कह सकते हैं, लेकिन उसको कहते हैं माया। हाथ चालाकी करने की शक्ति को माया कहते, जिससे हमें ऐसा दिख रहा है। कई मैजिशियन, सम मैजिशियन डू हियर, अपनी एक औरत को, महिला को, हिज वाइफ विल बी मेड टू स्लीप ऑन द टेबल, फिर बोलेंगे, फिर काट देंगे बीच में, कट इट, और वो ऑडियंस में से बाहर है। ऐसा है ना, देखा है ना? वो कोई मैजिशियन शुक्राचार्य नहीं है, ऋषि थे ना, वो काट के फिर जोड़ना आता है। शुक्राचार्य के पास विद्या थी, यू नो, कच्छ देवयानी की कथा में वो सीख गया, कच्छ काट के आएगा तो फिर विद्या सिखा दी। उसके पास ऐसी विद्या नहीं है, नहीं तो गवर्नमेंट थोड़ी जादू करने देती। भैया बैठ जा डिफेंस में, जितने सोल्जर मरे ड्र चालू, लश्कर के बॉर्डर पे चलो, करते जाओ, बनाते जाओ। ऐसा नहीं है। तो उसको माया शक्ति कहते हैं। ईश्वर विवर्त उपादान कारण है, इसलिए माया से संपन्न है। माया की व्याख्या दोबारा समझिए। ये भगवान की माया है, मोह माया, सब मोह माया लगाते, वो अलग अर्थ है। ये क्या है? माया मीन्स द पावर टू बिकम मैनी एंड वेराइड विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज। अपने में कोई परिवर्तन किए बगैर वैविध्यपूर्ण सर्जन करना,
मटेरियल कॉज जो पहले था जैसा ऐसा ही है, जितना था उतना ही है। कॉटन में कम होगा कॉटन, परिणाम अपने में कुछ कमी नहीं, कुछ परिवर्तन, कुछ विकार नहीं, फिर भी वैविध्यपूर्ण अनंत, नो परिणाम, नो विकार, infinite varieties, that means created, that is vivarta sarjanam, and that is caused by maya shakti, achintya srishti shakti. That is a unique power by which it creates this world. समझे? तो ब्रह्म माया उपहित है, माया से संपन्न है, तभी सृष्टि बनती। आगे थोड़ी चर्चा करेंगे शाम को क्लास 4 बजे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।